ताज़ा हालात के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के बड़े हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और कई शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मारे जाने की खबर है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने बदले की कसम खाते हुए अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं और कतर, यूएई समेत कई देशों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने और बड़े हमले किए तो उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान सरकार ने कहा है कि नया सुप्रीम लीडर चुने जाने तक अंतरिम परिषद देश चलाएगी, जबकि अब तक हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक तक निशाना बनाया है, जबकि पूरे इलाके में एयरस्पेस बंद कर दिए गए हैं और हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आज मिडिल ईस्ट में हालात बेहद खतरनाक मोड पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान को ऐसा झटका लगा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बताया जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी इस खबर की पुष्टि की है और पूरे देश में 40 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। ईरानी सरकारी टीवी पर एंकर रोते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि देश अपने सबसे बड़े नेता को खो चुका है। रिपोर्टों के मुताबिक शनिवार को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के कई शहरों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इसके बाद रविवार तड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि खामेनेई मारे गए हैं। ट्रंप ने लिखा कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामेनेई अब मर चुके हैं। इन हमलों में सिर्फ खामेनेई ही नहीं बल्कि ईरान की पूरी सैन्य नेतृत्व व्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने पुष्टि की है कि सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुलरहीम मौसवी हवाई हमलों में मारे गए हैं। रक्षा मंत्री मेजर जनरल अजीज नासिरजादेह की भी मौत हो गई है। ईरान की सबसे ताकतवर सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपो भी इन हमलों में मारे गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम डिफेंस काउंसिल के चेयरमैन अली शमखानी की मौत की भी पुष्टि की गई है। रिपोर्टों के अनुसार इस हमले में खामेनेई के परिवार के कई लोग भी मारे गए हैं, जिनमें उनकी बेटी, दामाद और पोता या पोती शामिल बताए जा रहे हैं। अमेरिका में बीबीसी के न्यूज पार्टनर सीबीएस न्यूज ने खुफिया और सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया है कि इन हमलों में लगभग 40 ईरानी अधिकारी मारे गए हैं। यानी यह हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि ईरान के पूरे नेतृत्व ढांचे पर सीधा वार माना जा रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब यह सिर्फ ईरान और इसराइल की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की जंग बन सकती है। लेकिन इसी बीच इसराइल के अंदर से ही अलग तरह की चिंता सामने आ रही है। इसराइल के कुछ पत्रकारों और रक्षा विशेषज्ञों को डर है कि अमेरिका इस जंग में लंबे समय तक साथ नहीं देगा। इसराइली रक्षा विशेषज्ञ योआव लिमोर ने अखबार इसराइल हायोम में लिखा है कि इसराइल कई दिनों या हफ्तों तक युद्ध जारी रखने के लिए तैयार है, लेकिन यह साफ नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास इतना धैर्य होगा या नहीं। वरिष्ठ पत्रकार नहूम बारनेया ने लिखा है कि अमेरिका के लिए यह युद्ध एक विकल्प है, लेकिन इसराइल के लिए यह जरूरत है। उनका कहना है कि अभी अमेरिका समर्थन दे रहा है, लेकिन अमेरिकी जनता की राय बदल सकती है और तब अमेरिका पीछे हट सकता है। इसराइल की N12 वेबसाइट के मुताबिक इसराइली नेता और सुरक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि यह तो सिर्फ शुरुआत है और ऑपरेशन कई दिनों तक चल सकता है। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह युद्ध और ज्यादा भयानक हो सकता है। दूसरी तरफ खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में भी हालात बिगड़ गए हैं। कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुआ है। बीबीसी उर्दू के अनुसार प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का गेट तोड़ दिया और सिक्योरिटी रूम की खिड़कियां तोड़ दी। मजलिस ए वहादत मुस्लिमीन के प्रवक्ता ने कहा कि लोग खामेनेई की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉन्सुलेट के अंदर से भी गोलियां चलाई गईं।
कराची पुलिस के अधिकारी डॉक्टर समी सैयद ने पुष्टि की कि प्रदर्शन के दौरान 9 लोगों की मौत हुई और 8 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। ईरान का सर्वोच्च नेता मारा गया है, सेना का शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया है, इसराइल लंबी जंग की तैयारी कर रहा है, अमेरिका के रुख पर सवाल उठ रहे हैं और पाकिस्तान तक इसका असर दिखाई देने लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह टकराव एक बड़े विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है या अभी भी हालात संभाले जा सकते हैं। नजरें बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें